नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। BSTC 2024 के लिए विद्यार्थियों में बहुत उत्सुकता है और मेरे वीडियो का इंतजार भी कर रहे हैं कि सर कब वीडियो बनाएंगे। खूब सारे कमेंट भी कर रहे हैं। आज मुझे टेक्निकल टीम ने भी बोला कि सर विद्यार्थी आपके वीडियो का इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वीडियो कब बनाएंगे और उसमें ये कब बताएंगे कि फॉर्म कब भरे जाएंगे और परीक्षा तिथि कब होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले जो आप रिकॉर्ड देख लोगे उसके अनुसार अगर मैं बताऊं तो BSTC से संबंधित यूट्यूब पर आप देख लीजिए, ऑनलाइन कोर्स हो या ऑफलाइन हो। अभी ऑफलाइन पूरे राजस्थान में ऑफलाइन विद्यार्थी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन संकल्प क्लासेस बाड़मेर के अंदर 1600 प्लस विद्यार्थी ऑफलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हज़ारों विद्यार्थी ऑनलाइन के साथ में जुड़ करके अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पिछली बार एग्ज़ाम कब हुआ था तो आप सबको पता है, पिछली बार एग्ज़ाम 28 अगस्त को हुआ था और PTT का एग्ज़ाम इस बार कब है, 9 जून को PTT का एग्ज़ाम है। अब देखिए 26 अप्रैल, तो आप मान के चलिए आज लोकसभा चुनाव है, चुनाव के 5-7 दिन बाद में या फिर मई 1 में अगर इसकी विज्ञप्ति जारी होती है और फॉर्म भरने शुरू होते हैं तो मई, जून और जुलाई, अब 45 दिन आप मान लीजिएगा। जून में एग्ज़ाम नहीं होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा। पिछली बार 28 अगस्त को हुआ था, तो आप सोचो कि 28 अगस्त से एक महीना पहले कर दें तो ये 28 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है। 28 जुलाई मतलब जुलाई के अंतिम वीक के अंदर करवा सकते हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में करवा सकते हैं। मुख्य शिक्षा मंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस बार सेशन थोड़ा जल्दी करवाएंगे, क्योंकि कोटा लेके गए यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम जल्दी करवाएंगे। तो जल्दी हो सकता है, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकता है। अब आज से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके पास में 3 महीने का समय रह जाता है। देखो विद्यार्थी मेहनत भी करते हैं, अच्छे से प्रयास भी करते हैं, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जब तैयारी करते हो सबसे पहले पुराने प्रश्न पत्र देखो कि पिछली बार सवाल कैसा पूछा गया। जैसे मैं आपको शिक्षण अभिरुचि की बताऊं, यूट्यूब पर आप शिक्षण अभिरुचि डाल देना, सबसे ज़्यादा वीडियो मेरे ही मिलेंगे और मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाया भी और मैं आगे भी पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए, खूब मेहनत करूँगा। शिक्षण अभिरुचि के अंदर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हम 2-4 सवाल पढ़ लेंगे या फिर हम लोग ये पढ़ लेंगे कारणों का पता करना, इससे हमारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। पिछले पेपर 22 और 23 के पेपर को आप देखोगे तो मनोविज्ञान के सवाल पूछे गए। 2023 में एक सवाल आया था, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे। CCE के सवाल पूछे जा रहे हैं, मूल्यांकन से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, समायोजन के सवाल पूछ रहे हैं, अभिप्रेरणा के सवाल पूछ रहे हैं। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो राजस्थान के मैंने देखा कई यूट्यूबर जो हैं वो मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, उनको पता है मनोविज्ञान के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप मनोविज्ञान और शिक्षण अभिरुचि दोनों पढ़ते हैं, समझ आधारित पढ़ते हैं, तो 50 में से 45 सवाल आप राइट कर लोगे। 100% की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो शिक्षण अभिरुचि के 50 सवाल आते हैं। अच्छे तरीके से आप मेहनत करो। मैं ऐप के अंदर संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर शिक्षण अभिरुचि के जो है 500 सवाल फ्री में वहाँ पर आपको दे रहा हूँ। आप वहाँ से प्रिंट निकाल देना, जल्दी उसके अंदर अपलोड करवा दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए। आज ऑफर भी चल रहा है, ऑफर में सस्ता कोर्स भी उपलब्ध किया जा रहा है, आपको वहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग है, गोदारा सर हैं, रीजनिंग का आप अभ्यास कर सकते हो। हर जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है BSTC 01 और 2 दोनों के अंदर हम लोग जो है वो PDF उपलब्ध करवा रहे हैं, आप उसका प्रिंट निकालो। रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश, इसका अभ्यास ज़्यादा करने पर आप अच्छी रैंक निकाल सकते हो। विद्यार्थी क्या करते हैं, जीके मुलझे रहते हैं। जीके के पार्ट कितने देखो, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतने पार्ट है। 5 फैकल्टी इसमें अलग अलग तरीके से पढ़ाती हैं, उसमें उलझे रहते हैं। और उसमें कितना भी आप प्रयास करोगे तो भी आप अधिक प्रयास करके भी 35 सवाल सही करोगे, एक विद्यार्थी कम प्रयास करके भी 30 सवाल सही कर देगा। तो फिर आप उल्टे प्रयास ना करके शिक्षण अभिरुचि पर ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। आपके पास में ये समय कम है, इस समय का सही तरह से सदुपयोग करिएगा। आज से अगर आप तैयारी करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो D बैच ऑफलाइन चल रहा है संडरी चौराहे पर, उस पर अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। बड़ा बैच सबसे ज़्यादा गणेश विद्या मंदिर में चल रहा है, उसमें भी एडमिशन हो रहे हैं। हमने हालांकि कहा भी था A, B, C में सीटें नहीं है, फिर भी विद्यार्थी आ रहे हैं, उसको हम जगह दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको मैंने फॉर्म भरने
परीक्षा तिथि और साथ साथ में आपको गाइड किया किसके बारे में, आगामी तैयारी के बारे में। यूट्यूब पर भी मैं आपके आकर के क्लासें लूँगा, वो भी आप ज़रूर देखना, उसी के साथ में भी आप लोग जुड़े रहना। और आप लोग मेरे संबंधित और कोई जानकारी चाहते हो तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं वो जानकारी आप तक साझा ज़रूर करूँगा। थैंक यू।